नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत जो गद्य की विधाएं हैं, उनमें से उपन्यास प्रकरण के ऊपर महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को जानेंगे। आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है? नरेंद्र कोहली, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, मोहन, राकेश। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, नरेंद्र कोहली जी ने। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने। काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का जीवन। यानी काशीनाथ सिंह का है उपन्यास उपसंहार। इसकी कथा वस्तु क्या है ये आपको बताना है। तो आप सभी का जवाब विकल्प बी आ रहा, तो राइट माना जाएगा, यानी कि महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। ये जो है कथा वस्तु है उपसंहार उपन्यास की। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ, अनन्या, महुआ, मधुलिका। कौन है मुझे चांद चाहिए की नायिका? तो इस प्रश्न के लिए आपका जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, यानी वर्षा वशिष्ठ है इसकी नायिका। अगला क्वेश्चन है, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? संस्मरण, कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास। वे दिन ये रचना है निर्मल वर्मा जी की, और इसकी कौन सी विधा है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी कि उपन्यास विधा की रचना है वे दिन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फांस उपन्यास के लेखक हैं पंकज बिष्ट, संजीव, शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर। किसका उपन्यास है फांस? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी, तो राइट होगा, संजीव जी का फांस उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विवेकी राय, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय। किसकी रचना है मनबोध मास्टर की डायरी? तो आप लोगों ने उत्तर चुना है विकल्प बी, तो राइट होगा, विवेकी राय की रचना है मनबोध मास्टर की डायरी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? भूले बिसरे चित्र, अनामदास का पोथा, अपनी अपनी अजनबी, शेखर एक जीवनी। आपसे पूछा जा रहा है, घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किस उपन्यास में किया गया है? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा, शेखर एक जीवनी उपन्यास, जो कि अज्ञेय जी का है। अगला क्वेश्चन है, अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? डायरी, उपन्यास, नाटक, कहानी। यानी अजय की डायरी ये जो है देवराज की रचना है, और किस विधा की रचना है आप सभी को बताना है। तो आप लोगों का जो है जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? गोदान, अमृत और विष, नदी के द्वीप, चित्रलेखा। आपसे पूछा गया है कि कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या पर उपन्यास है ये, और दूसरा पाप और पुण्य की समस्या वाला उपन्यास कौन सा लिखा गया है? तो आप लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा, तो राइट माना जाएगा, चित्रलेखा, जो कि भगवती चरण वर्मा जी का है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन
का सही अनुक्रम क्या होगा? 4 विकल्प हैं आपके सामने। अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा। चारुचंद्रलेख, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। सही क्रम क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प बी तो राइट होगा। यानी पहले बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके बाद चारुचंद्रलेख, फिर पुनर्नवा, उसके बाद में अनामदास का पोथा लिखा गया है और प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, यशपाल। किसका उपन्यास है अपने अपने अजनबी? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा, अज्ञे जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग अशुद्ध है। नीलाचांद शिव प्रसाद सिंह, महाभोज उषा प्रेमदा, सारा आकाश राजेंद्र यादव, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। कौन सा गलत है, उपन्यास और उपन्यासकार? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। यानी महाभोज उपन्यास ये मन्नू भंडारी का है, ना कि जो है उषा प्रियमदा का। और नीला चांद शिव प्रसाद सिंह जी का है, सही है। सारा आकाश राजेंद्र यादव का सही है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है, सही है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से एक कृति प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। शेखर एक जीवनी, आवारा मसीहा, गुड़िया भीतर गुड़िया, अन्या से अनन्या। यानी क्या है, एक कृति प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित है जो कि उपन्यासात्मक जीवनी है। बताना है आपको इसका उत्तर। तो आप सभी ने अपना जवाब चुना है विकल्प बी, तो राइट होगा, आवारा मसीहा, जो कि शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए, यानी कि बताना है। तो उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वो अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है, ये बात सही है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का, ये भी सही है। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो आपका सही जवाब है वो है विकल्प डी। क्या है इसमें, उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग, ये बात पूरी तरीके से गलत है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी के लेखक ने की है? भारतेंदु, हरिऔध, रत्नाकर, प्रसाद। यानी किसका उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। अगला क्वेश्चन है, कहें ईश्वरी फाग किसकी रचना है? सुरेश आचार्य, रोहिणी अग्रवाल, मैत्रेयी पुष्पा, डॉक्टर कामिनी। कहें ईश्वरी फाग, ये रचना जो है किसकी है? तो आप सब लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा, मैत्रेयी पुष्पा की रचना है कहें ईश्वरी फाग। फिर अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ ये किस विधा की कृति है? बताना है आपको, निबंध, समीक्षा, उपन्यास, रिपोर्टाज। किस विधा की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ? तो आपका जवाब विकल्प सी चुना गया है, तो ठीक होगा, उपन्यास विधा की रचना है, जो कि हरिऔध जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? चारुचंद्रलेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा, बाणभट्ट की आत्मकथा की ये पात्र है। अगला क्वेश्चन है, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? सेवा सदन, मंगलसूत्र, प्रतिज्ञा, निर्मला। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब दिया गया है विद्यार्थियों विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी निर्मला में। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है उसे आपको बताना है। सन्यासी इलाचंद्र जोशी, बसंती भीषम साहनी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी। कौन सा गलत है आप सभी को बताना है, अपना सही उत्तर करना है।
तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। चित्रलेखा ये भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना नहीं है, बल्कि ये उपन्यास है किसका? भगवती चरण वर्मा का। और सन्यासी इलाचंद्र जोशी, बसंती, भीषम साहनी, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, तीनों ये सही है। अगला क्वेश्चन है, मृणाल किस उपन्यास की स्त्री चरित्र का नाम है? सेवा सदन, गोदान, त्यागपत्र, शेखर एक, जीवनी। जो मृणाल है वो किस उपन्यास की स्त्री चरित्र है? तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, तो राइट होगा त्यागपत्र उपन्यास, जो कि ये जैनेंद्र जी का उपन्यास है। फिर अगला क्वेश्चन है, अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। अपने अपने अजनबी ये जो है विद्यार्थियों आपके अज्ञे जी की रचना है। और किस विधा की रचना है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, उपन्यास विधा की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है, नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा। नौकर की कमीज ये रचना किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल जी की। और किस विधा की है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी, उपन्यास विधा की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है, यशपाल द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है? पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच। यशपाल के द्वारा रचित कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर त्रासदी पर आधारित है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा झूठा सच यानी। और ये किसका उपन्यास है? यशपाल जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन पर है? कब तक पुकारूं, मछली मरी हुई, सागर लहरें और मनुष्य आधा गांव। यानी कौन सी रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन पर आधारित है? तो आप सभी लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो राइट होगा सागर लहरें और मनुष्य। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 139 आपके सामने है और आपको जवाब करना है। तो आपका उत्तर विकल्प भी आ रहा, तो राइट माना जाएगा। सूरज का सातवां घोड़ा ये उपन्यास है किसका है? धर्मवीर भारती जी का। अगला क्वेश्चन, मित्रों मरजानी किसकी रचना है? ममता कालिया, मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती, मन्नू भंडारी। मित्रों मरजानी ये किसकी रचना है? तो आपका उत्तर चुना गया है विकल्प सी, तो राइट होगा यानी कृष्णा सोबती जी की। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, आधा गांव, कल्याणी। कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा आधा गांव। ये उपन्यास है किसका? राही मासूम रजा जी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? सारा आकाश, पुनर्नवा, महाभोज, परती, परिकथा। कौन सी रचना है राजेंद्र यादव जी की? तो आपका उत्तर आया है विकल्प ए, तो राइट होगा सारा आकाश ये राजेंद्र यादव जी की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास की नायिका है कौन है? धनिया, अनुजा, रानी, निर्मला। गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? तो आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प ए, तो राइट होगा यानी कि धनिया। अगला क्वेश्चन है, खंजन नयन के रचनाकार हैं भीषम साहनी, अमृता प्रीतम, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर। किसका उपन्यास है खंजन नयन? तो क्वेश्चन नंबर 144 के लिए आपका उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा अमृतलाल नागर का उपन्यास है खंजन नयन। फिर अगला क्वेश्चन है, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आत्म कथात्मक। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है जहाज का पंछी, ये किस श्रेणी में आता है? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प सी, तो राइट होगा यानी कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। फिर अगला क्वेश्चन है, नागफनी का देश किस काल की रचना है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। नागफनी का देश ये किस काल की रचना है? तो आपका उत्तर आया है विकल्प ए, तो ठीक होगा यानी आधुनिक काल का। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी,
सामाजिक, ऐतिहासिक, जासूसी। आपको नाम से ही लग रहा होगा झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। तो आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, जैनेंद्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? कल्याणी, त्यागपत्र, परख, सुनीता। जैनेंद्र जी के किस उपन्यास के ऊपर हिंदी फीचर फिल्म बनी है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प भी, तो राइट होगा, यानी कि त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन है, मैलांचल उपन्यास का कथा क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ, दरभंगा, बनारस, बिहार। मैलांचल ये उपन्यास किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। और इसका क्षेत्र कौन सा है इस उपन्यास का? तो आपका उत्तर इस प्रश्न के लिए आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी कि बिहार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक का नाम क्या है? बताना है आप लोगों को। सुंदरलाल, सोहनलाल, मदन मोहन, ब्रज किशोर। परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास जी का, और उसका नायक कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, मदन मोहन। फिर अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन उपन्यास हिंदी में पहली बार ये कब प्रकाशित होता है? 1919, 1925, 1819, 1920। तो इसमें आपका उत्तर सही क्या माना जाएगा? यहाँ पे 1919 दिया है, जबकि 1918 में जो है सेवा सदन का प्रकाशन होता है। और ये किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला क्वेश्चन है, अधकिला फूल किसके द्वारा रचित उपन्यास है? चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, देवकी नंदन खत्री। अधकिला फूल ये उपन्यास किसके द्वारा रचित है? बताना है आपको। तो आपका उत्तर आया है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का उपन्यास है अधकिला फूल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग। आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सा इनमें सही जवाब होगा? क्या होगा सही उत्तर? इसमें विकल्प ए आपका राइट आंसर है, यही विशेषता नहीं है। और आंचलिक लोक जीवन, रीति रिवाजों का चित्रण बिल्कुल सही है। आंचलिक जनजीवन सही है। आंचलिक भाषा का प्रयोग, ये भी बातें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा है, उसका नाम क्या है? इंदुलेखा, परीक्षा गुरु, कल्पना का आनंद, बाणभट्ट की आत्मकथा। यानी इनमें से कौन सा उपन्यास है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारुचंद्र लेख, सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ हुआ समापन, 11 सपनों का देश। कौन सा उपन्यास नहीं है धर्मवीर भारती जी का? तो आपका उत्तर आया है विकल्प ए, तो राइट होगा, चारुचंद्र लेख ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और बाकी सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ और समापन, 11 सपनों का देश, ये तीनों उपन्यास धर्मवीर भारती जी के हैं। अगला क्वेश्चन, दहेज और अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया है? प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। दहेज और अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में है? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी, निर्मला उपन्यास में। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है? 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, और इनमें प्रकाशन के अनुसार कौन सा सही क्रम होगा आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 157 आपके सामने है, तो आपका उत्तर दिया गया है विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी पहले अप्सरा, उसके बाद अलका, उसके बाद कुल्ली भाट, फिर जो है चोटी की पकड़ उपन्यास प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी, सामाजिक विसंगतियों का वर्णन, काशी का इतिहास। क्या है सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु? शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी सोया हुआ जल जो उपन्यास है, इसमें एक समय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है।
फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं, बताना है आप लोगों को। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी गुनाहों का देवता उपन्यास के पात्र हैं चंदर, सुधा और पम्मी। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में इस उपन्यासों में कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणुका नहीं है? गढ़कुंडार, परती परिकथा, जुलूस, मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणुका कौन सा उपन्यास नहीं है? तो आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प ए, तो राइट होगा गढ़कुंडार। और बाकी परती परिकथा, जुलूस, मैला आंचल ये तीनों उपन्यास रेणु जी के हैं। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? बांदा, मेरीगंज, बरेली, हरदोई। मैला आंचल उपन्यास ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। इसमें कहाँ का चित्रण किया गया है, किस जिले का, किस क्षेत्र का? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो राइट होगा, मेरीगंज जिले का चित्रण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? व्यंग्यात्मक, शांत, प्रकृति प्रेमी, विद्रोही। शेखर एक जीवनी उपन्यास है अज्ञे जी का। इसमें शेखर का चरित्र किस प्रकार का है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, विद्रोही स्वभाव। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है? नई पौध, पहला गिरमिटिया, ढाई घर, करमभूमि। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा, पहला गिरमिटिया, जो कि गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, उषा प्रियमदा के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवाने की नायिका कौन है? देवकी, प्रिया, सुषमा, मीरा। उषा प्रियमदा का उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवारें, और इसकी नायिका कौन है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प सी, यानी कि सुषमा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ है? गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य चतुरसेन, नरेंद्र कोहली। आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित होता है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प ए, गोपाल राम गहमरी जी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास रांगे राघव द्वारा रचित नहीं है? बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश, भाग्यवती। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो कि रांगे राघव जी का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 166 आपके सामने है। तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, भाग्यवती ये उपन्यास जो है रांगे राघव जी का नहीं है। बाकी बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश ये तीनों उपन्यास इन्हीं के हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? बच्चों से संबंधित, सामाजिक, प्रकृति से संबंधित, तिलस्मी। किस प्रकार का उपन्यास है भाग्यवती? जो कि श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का है। तो आपका जवाब आया है विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी ये सामाजिक उपन्यास है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैनेंद्र के उपन्यासों का सही क्रम बताइए। 4 विकल्प आपके सभी के सामने हैं और बताना है इनमें प्रकाशन के आधार पर सही क्रम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 168 के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो ठीक होगा, यानी पहले परख, फिर सुनीता, फिर त्यागपत्र, उसके बाद में कल्याणी प्रकाशित हुआ है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? प्रेमचंद जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, गोपाल राम गहमरी जी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, मुंशी प्रेमचंद जी को केंद्र बना करके उपन्यास का विभाजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, एक नन्ही कंदील।
यानी एक ही कथानायक है, उसका नाम है चेतन, और उपेंद्र नाथ अस्क जी के कई उपन्यासों का ये केंद्रीय पात्र है। किसका वो पात्र नहीं है? तो इस प्रश्न के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प सी तो राइट होगा, यानी गर्म राख का पात्र चेतन नहीं है, और बाकी गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंदील, तीनों का ये पात्र है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला अग्निपंखी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताना है आप लोगों को कौन सा सही नहीं है। तो आप लोगों का जवाब आया है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी ये गलत है। और बाकी अपने अपने चेहरे प्रभा खेतान जी सही है, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा सही है, अग्निपंखी सूर्यबाला की रचना है सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। नीलू नीलमा नीलोफर भीषम साहनी, जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया इनमें से उपन्यास कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए, नीलू नीलमा नीलोफर, जो कि भीषम साहनी जी का उपन्यास है। फिर आपका क्वेश्चन है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। ये कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह। कौन कहता है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा? तो आपका उत्तर आया है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह जी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, विनय और सोफिया किस उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र हैं? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। विनय और सोफिया ये किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, रंगभूमि आपका उत्तर आ रहा है, तो सही होगा। और ये सभी उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली। ग्लोबल गांव के देवता ये उपन्यास का नाम है, उसमें जो है सर्वोच्च देवलोक किसे बताया गया है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, न्यूयॉर्क को जो है सर्वोच्च देवलोक बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लज्जा राम शर्मा, राधाकृष्ण दास। कौन है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के इनमें से लेखक? तो आप सब ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, तो राइट होगा, राधाकृष्ण दास जी का उपन्यास है ग्लोबल यानी निस्सहाय हिंदू। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यास में कौन उनके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, मैया दास की माड़ी भीषम साहनी, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? जवाब आप लोगों ने दिया है अपना विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा, ये सही नहीं है। क्या है? गलत है। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का उपन्यास है, सही है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, सही है। मैया दास की माड़ी भीषम साहनी का उपन्यास है, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए कितने, पाकिस्तान। कौन सा इनमें से उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी का? तो विद्यार्थियों आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, कसब, तो ठीक माना जाएगा, ये उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है और कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर करना है। तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, ये पतबंधु ये नरेश मेहता का उपन्यास है, गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है, लोक ऋण विवेकी राय का उपन्यास है। आप लोगों का सही मिलान किया गया है।
और यदि आप लोग कूट के रूप में देखोगे तो विकल्प बी आपका इसमें राइट आंसर होगा। आप सभी लोग मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है? पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, और तीसरा विकल्प है इसका बाणभट्ट की आत्मकथा, और चौथा विकल्प इसका क्या माना जाएगा? एक और दो विकल्प इसके नीचे कट रहे हैं, चारुचंद्र लेख आप कर सकते हो, और इसी में आपको बताना है बाणभट्ट की आत्मकथा, ये मान लीजिए, और चौथा चारुचंद्र लेख। ये चार है, इनमें से आपको उत्तर देना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जिस उपन्यास को रैक को आख्यान भी कहा जाता है उसका नाम क्या है? उसका जवाब क्या होगा आपका? विकल्प बी यानी अनामदास का पोथा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये उपन्यास हैं और उनकी क्या है समस्या दी गई है, किस पर ये आधारित हैं, और मिलान करना है, कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो इसमें जो कर्म भूमि है उपन्यास, यानी क्या है, ये सभी उपन्यास हजारी यानी मुंशी प्रेमचंद जी के हैं सभी उपन्यास, और उनकी समस्या दी गई है। तो जो इसमें आपका कर्म भूमि उपन्यास है, इसमें क्या है, अछूतो उद्धार की समस्या है। फिर आपका जो है कायाकल्प है, इसमें पारलौकिक समस्या है। सेवा सदन है, ये वैश्याओं के जीवन से संबंधित है, और गबन ये दहेज और अनमेल विवाह से संबंधित है। ये आपका सही मिलान है। और कूट के रूप में जो देखेंगे आप लोग, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? इसमें दिया ही नहीं है, उत्तर नहीं है, यानी आपका मिलान कर दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? मीरगंज, मेरीगंज, शिवपालगंज, गंगौली। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास है राग दरबारी, उसमें किस गांव का चित्रण किया गया है? तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा, यानी शिवपालगंज का चित्रण है राग दरबारी उपन्यास में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास विधा से जुड़े हुए वैकल्पिक प्रश्नों को देखा, और ऐसे प्रश्न थे जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सत्र आप लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, और अपने सभी साथी मित्रों, घर परिवार, दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए, ताकि हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, और हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को वॉच किए हैं, और हम मिलते हैं आपको पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।